वितरण करना और कर्तव्य है, पर सब कुछ कर देने के बाद जितना पूजा पाठ यज्ञ दान सब कुछ है उसको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। गीता में भगवान ने ये कहा कि अगर तुम उस कर्म को मुझे समर्पित नहीं करोगे तो उसका अच्छा और बुरा दोनों परिणाम तुम्ही को भोगना होगा, क्योंकि तुमने उसमें कुछ अच्छा किया होगा, कुछ बुरा किया होगा, तो दोनों का फल भोगना होगा। इसलिए अगर कर्म जैसे भी हो, जो भी अच्छे बुरे, जो बुरे हो गए, जो अच्छे कार्य किए, सबके संदर्भ में भगवान ने कहा यद करोसि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्सि कौन्तेय तत्कुरु समर्पण। जो कुछ है तुम अंत में मुझे समर्पित कर दो। पर बहुत बढ़िया बात, भगवान ने नाम जो लिया, ये नहीं कहा कि पाप कर्म मुझे अर्पित कर दो। यूं जो भी कर्म है वो भगवान को अर्पित किया जाता है, पर इस संदर्भ में वो गाथा ध्यान में आती है, युद्ध की हिंसा और उसके लिए प्रायश्चित के लिए जब युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि हम एक यज्ञ करें और जो युद्ध में हिंसा या जो कुछ हुआ है उसका परिमार्जन, यज्ञ का उद्देश्य यही होता है। तो अब वो निमंत्रण देने भगवान कृष्ण के पास द्वारिका में गए और भगवान कृष्ण ने कहा कि आप हर समय हम लोगों के हर कार्य में उपस्थित रहते हैं, तो बड़े भ्राता जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें आप पधारिए। भगवान ने पूछा क्यों यज्ञ किया जा रहा है? महाराज जो पाप हुए हैं युद्ध में उसके प्रायश्चित के लिए। तो भगवान ने कहा यज्ञ की आवश्यकता नहीं, तुम वो सब मुझे सौंप दो, क्या इतना झंझट करने की आवश्यकता है। पर भीम तो बड़े भावुक थे, बड़ा विनोद भरा उत्तर दे दिया, पर वो भावना भक्ति की। उन्होंने कहा नहीं महाराज, जो पाप हुआ है वह तो हम आपको अर्पित नहीं करेंगे। क्यों? शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान को अर्पित किया जाए हजारों गुना भगवान लौटाते हैं। अब हम पाप लौट करें और आप अर्पण में, तब तो तुम समर्पण पर विश्वास नहीं करते हो? करते हैं। कैसे? बोले यज्ञ करके पाप नष्ट करेंगे और यज्ञ से जो पुण्य होगा वो पुण्य आपको सौंप देंगे। तो मानो अगर अर्पित करना हो तो भगवान को तो अच्छी वस्तु ही भेंट करना चाहिए। अब ये नहीं कि जितने बुरे कर्म है सब भगवान को अर्पित करने का अभ्यास तो बहुतों को होता है, तो वो भगवान को अर्पित करने के लिए श्रेष्ठ कार्य। लेकिन श्री भरत और आगे, क्योंकि समर्पण करने वाले के जीवन में मैंने समर्पण किया, यह तो एक सात्विक अभिमान होता ही। तो मैंने समर्पण किया, श्री भरत का अभिप्राय क्या है? समर्पण करने का अर्थ है जो कुछ दिया, जो कुछ किया वो मेरा है, मैंने किया। और समर्पण का श्री भरत का तात्पर्य है, उन्होंने कहा कि गुरु जी का कथन ये है कि राज्य पिताजी ने दिया इसलिए तुम ले लो। तर्क तो दोनों तरफ था। पहले तर्क था सूर्यवंश में ज्येष्ठ भाई राजा होता है, अब तर्क हो गया कि जिसको पिता राज्य दे दो। और श्री भरत ने इस तर्क को आगे बढ़ाया, स्वार्थ के समर्थन में नहीं, त्याग के समर्थन में। और उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वस्तु दे तो उसे ले लेना चाहिए, ये तो बिल्कुल ठीक, लेकिन लेने के पहले ये अवश्य पता लगा ले कि इन्होंने अपनी ही वस्तु दिया है कि दूसरे की वस्तु दिया है। मानो आप नगर में जा रहे हो, कोई सबसे बड़ा भवन हो और साथ वाले व्यक्ति से आप ये कह दें कि आपको मैंने मकान दे दिया और सचमुच उस पर कब्जा आप करने के लिए जाएं और वो पता चला कि ये तो दूसरे का है, तो लगेगा ये तो कितना बड़ा जायदाद है। तो उन्होंने कहा कि अगर राज्य पिताजी का होता तो उन्हें देने का अधिकार, राज्य पिताजी का है कहाँ? तब बोले संपत्ति सब रघुपति कया, संपत्ति तो श्री राम की है, उसको अधिकार पिताजी को देने का कहाँ है? किस अधिकार से उन्होंने मुझे दे दी? और अंत में 14 वर्ष राज्य क्यों चलाया? बोले हाँ, जिनका अधिकार है, जब उन्होंने पादुका दे दिया तो श्री भरत ने ये कहा
कि प्रभु पादुका तो पद के लिए दी जाती है, तो पद के लिए दी जाती है, इसका अर्थ है कि आपने अयोध्या के राज्य पद को अपना माना होगा, तभी तो पादुका दी हो। और पद को आपने मान लिया तो पादुका राज्य करे और मैं सेवा करूं, ये तो मेरा कर्तव्य। मानो ऐसी समर्पण, ऐसे त्याग की वृत्ति का जब उदय होता है और पूरी तरह से जीवन मन बुद्धि बदल जाती है, तब कहीं जाकर के इस प्रेम के द्वारा जो परिवर्तन होता है, हुआ सब में हुआ। साधारण व्यक्तियों से लेकर के महान से महानतम उस युग के जो व्यक्ति थे, उन्होंने भी श्री भरत के आदर्श को, उनके चिंतन को, उनके विचार को हृदयंगम किया और उसे समाज में जब वो बिना प्रयास के ही प्रसारित हो गया। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, राज काज। बस गोस्वामी जी कहते हैं, नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति है नय समात, मांग मांग आय सुकरत राज काज भोभान। समस्त कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भी जिसे वे अपना पद नहीं मानते, यह तो प्रभु का पद है, यह पादुका ही उनके पद के अनुकूल है। मानो श्री भरत की यह जो दिव्य भावना है, जिसमें सर्वस्व का समर्पण होते हुए भी समर्पण का भी अभिमान नहीं, मैंने समर्पण किया यह भी जहां पर नहीं है, बस जो वस्तु जिसकी है उसको हम उसको दे करके देने का दावा करें, तो ये तो अपराध की पराकाष्ठा है। यह जो श्री भरत का प्रेम माने जहां कुछ चाहिए ही नहीं। श्री भरत की प्रशंसा करते हुए कहा गया, परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने मनो निहाय। विनाशन गणेश जी महाराज का स्मरण करते हुए यह जो पंचामृत की चर्चा आपके सामने की गई थी, उसका संक्षेप में समापन करने की चेष्टा करूं। पंचामृत में 4 जो अमृत हैं, एक संक्षिप्त रूप में किसी न किसी रूप में आपके सामने रखा गया, और यह जो 5वां अमृत है, जिसका नाम है कृपामृत, श्री रामचरितमानस में इस कृपामृत को ही सबसे अधिक महत्व दिया गया है। और यह जो कृपामृत है, अद्भुत है, विलक्षण है। और इस कृपामृत को गोस्वामी जी ने जिस रूप में प्रस्तुत किया है, अगर उसको हृदयंगम कर सकें, उस पर विश्वास कर सकें, तो हम जीवन में धन्य हो सकते हैं। इसके पहले जबलपुर में ही आयोजन था, तो वहां पर जो प्रसंग इस बार रखा गया था वह था पुरुषार्थ और कृपा। तो 9 दिन केवल इसी विषय पर वहां पर प्रवचन हुआ था। तो पुरुषार्थ और कृपा वो एक बड़ा लक्षण विषय है और तात्विक है और महत्वपूर्ण है, और 9 दिनों तक उसकी चर्चा में आनंद भी बहुत आया, मुझे भी और श्रोताओं को भी। उतने विस्तार से तो उसे रखने का प्रश्न ही नहीं है, पर कुछ संक्षिप्त सूत्र में आपके सामने रखने की चेष्टा करूंगा। आप कृपा करके पूरे मनोयोग से, एकाग्रता से उसे सुनने की कृपा करेंगे। तो साधारणतया जैसा व्यक्ति को प्रतीत होता है, लगता है कि जो कुछ जितनी भी सफलता मिलती है व्यक्ति को, वह पुरुषार्थ के द्वारा मिलती है। और यह इसलिए सर्वथा उचित प्रतीत होता है कि पुरुषार्थ शब्द जो है वो तो पुरुष शब्द के माध्यम से ही बना हुआ है, और इसका अर्थ है जो पुरुष है उसे पुरुषार्थ करना चाहिए, या जो पुरुषार्थ करता है वह पुरुष है।
और संसार में पुरुषार्थ की महिमा बार बार अनेक रूपों में प्रमाणित होती है, और इसलिए पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण मानना स्वाभाविक है। पर कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो पुरुषार्थ को तो महत्व देते हैं, पर वो कृपा शब्द उन्हें प्रिय नहीं। वो ये मानते हैं कि यह कृपा जो है वो तो व्यक्ति को आलसी बनाती है, निष्क्रिय बनाती है, बस जो कुछ है वो पुरुषार्थ। बस यही श्री रामचरितमानस में और उसका जो विश्लेषण है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। पुरुषार्थ की महिमा बहुत होते हुए भी अंत तो गत्वा सबसे जिस वस्तु का महत्व अधिक है और जो अमृत इन चारों अमृतों की तुलना में भी सर्वश्रेष्ठ है, वह कृपामृत। और मानस के विविध प्रसंगों के माध्यम से गोस्वामी जी ने पुरुषार्थ और कृपा इन दोनों का एक अद्भुत सामंजस्य जो है वो उपस्थित किया। अब उस क्रम से यदि आप विचार करके देखें तो आपको मानस के पूरे प्रसंगों में पुरुषार्थ और कृपा उन दोनों को एक दूसरे से अभिन्न करके ही प्रस्तुत किया गया है। मानस का प्रारंभ जहां पर आप उस प्रसंग पर आपका ध्यान जाता होगा कि रावण के समक्ष देवता मुनि सभी संतस्त हो गए, और इसका तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ और कृपा में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि पुरुषार्थ जो है वो कितना भी अधिक क्यों न हो पर वो ससीम, और कृपा असीम। बस इस अंतर को आप मूल में ध्यान में रखेंगे। पुरुषार्थ ससीम इसलिए है कि आप में जितनी क्षमता होगी, जितनी शक्ति होगी, जितनी बुद्धि होगी, उसी सीमा तक तो आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो इसलिए पुरुषार्थ का कितना भी महत्व क्यों न हो, पुरुषार्थ की सीमा है। और जहां तक भगवान की कृपा है, निश्चित रूप से उसकी कोई सीमा नहीं। पर उसका तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ को ही जब हम सब कुछ मान लेते हैं तो हम अभिमानी हो जाते हैं, और केवल कृपा की ही बात यदि करें तो व्यक्ति में निष्क्रियता आ सकती है, आलस्य और तमोगुण आ सकता है। तो वस्तुतः यूं कह सकते हैं कि कृपा तो कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसके लिए प्रयत्न किया जाए। कृपया एक एक शब्द पर ध्यान रखेंगे। इसका अभिप्राय क्या है? किसी महात्मा से पूछ दिया किसी साधक ने भगवान की कृपा कैसे हो, तो महात्मा ने मुस्कुरा करके यही उत्तर दिया कि जो कैसे होगी वो तो कृपा नहीं होगी, वो तो व्यापार होगा। सीधी सी बात है, हम ऐसा करें तो ऐसा होगा। तो उसका अर्थ तो है कि हम बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसकी दाम के विषय में जो उतना दाम दे उसको वस्तु मिलेगी। तो जो वस्तु दाम दे करके मिलती हो, कृपा क्या है? आपको जब दुकानदार कोई वस्तु रुपए के बदले में देता है तो कृपा नहीं करता है, वो तो व्यापार है। और व्यापार भी तो ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए एक वस्तु चाहिए, दूसरे को द्रव्य चाहिए, और वो दोनों का सामंजस्य समाज के लिए आवश्यक है। लेकिन कृपा के लिए कुछ करना नहीं, और पुरुषार्थ में सब कुछ करना। और उसका तात्पर्य क्या है, उसको मानस में इसे इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि आज तक जितने ग्रंथ हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, इतिहास में
कोई व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि भगवान की कृपा किस पर क्यों हुई और कैसे हुई। पुरुषार्थ के विषय में तो इतिहास बताता है, इस व्यक्ति ने इतना प्रयत्न किया, इतना पुरुषार्थ किया और उसको सफलता मिली। पर वहां पर मूल सूत्र यही है, और यही संकेत रामायण के प्रारंभ से ही दिया गया। जब देवता, मुनि, पृथ्वी और ब्रह्मा तक यह अनुभव करते हो कि समस्या का समाधान मेरे पास नहीं, और इसका तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ की सीमा जब समाप्त होती है तब यह व्यक्ति की लाचारी है कि पुरुषार्थ की सीमा पूरी होते ही या तो वो व्यक्ति आत्महत्या कर ले। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सफल नहीं होते तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। पर दूसरा पक्ष ये है कि जब हम पुरुषार्थ करते करते पूरी तरह से थक जाए, भगवान की कृपा पाने के लिए कुछ नहीं करना, पर कृपा को कृपा के रूप में समझने के लिए कुछ करना। और उसका अर्थ यह है कि जितनी क्षमता हम में आप में है, पर उस क्षमता के अनुकूल हमें कर्म करना ही है। जब भी उपदेश दिया जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यही बताया जाएगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद रामायण के जो कुछ प्रसंग हैं, इसमें संकेत किया गया। जब ब्रह्मा भी निराश हो जाते हैं, इसका सूत्र यही है, पृथ्वी क्षमा है, सबको धारण करती है, पर वो रावण और राक्षसों के अत्याचारों का भार नहीं सह पा रही। मुनि मननशील हैं, मुनि का अर्थ ही होता है जो मनन करता है, पर उनको लगता है कि नहीं, हम रावण के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। और देवताओं को भी प्रतीत होता है कि रावण ने हमें अपनी क्षमता से पराजित कर दिया है। और बुद्धि के देवता ब्रह्मा, सबसे बड़ी वस्तु बुद्धि है, पर बुद्धि के देवता को भी लगा कि यह संभव नहीं। और जब पुरुषार्थ की सीमा का ज्ञान हुआ तो फिर भगवान का स्मरण आना स्वाभाविक है। ब्रह्मा ने यही कहा कि हमारा वो कछु न बसाई, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरऊ कछु न बसाई, पर जाकर तय दासी, सो अविनाशी, हमारे वो तोर सहाई। अब ऐसी स्थिति में जो इस कर्म सिद्धांत से परे है, उस ईश्वर का ही आश्रय हमें लेना चाहिए। और फिर वह आप वर्णन पढ़ते हैं, जब सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान की स्तुति किया, और उस स्तुति के बाद जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, और उस समय जो प्रार्थना की गई उसमें कृपा की ही आकांक्षा ब्रह्मा प्रकट करते हैं। बुद्धि जब थक जाती है, पुरुषार्थ जब थक जाता है, तो व्यक्ति भगवान की कृपा की आवश्यकता का अनुभव करता है। और ब्रह्मा ने भगवान से यही निवेदन किया कि महाराज द्रवौ सुश्री भगवान, आप पिघल जाइए, आप कृपा कीजिए। प्रार्थना सुनकर आकाशवाणी हुई। भगवान ने उस जो आकाशवाणी, उसमें देवताओं को आश्वस्त किया, ये कहा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरी हो नर वेशा, अंसन सहित मृज अवतारा, ले दिनकर वंश उदारा, कश्यप आदित्य महातव कीन्हा, तिनकह में पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा, तिनके गृह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारु भाई, हरिहौ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। भगवान ने कहा कि मत डरिए, मैं पृथ्वी का भार दूर करूंगा। और जो ही यह घोषणा देवताओं के कानों में पड़ी, तो
देवताओं का स्वभाव सामने आ गया। तो देवताओं की कभी कभी भूले भटके प्रशंसा भी कर देते। एक सज्जन ने मुझसे यही कहा, अब जब इतनी देवताओं की निंदा है और उन्हीं देवताओं की हम पूजा करें